हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में RRVLP एग्ज़ाम के फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन विच मीडियम। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एयर, वाटर, स्टील एंड वैक्यूम। तो इसका राइट आंसर होगा स्टील, क्योंकि जो साउंड वेव है वो क्या है, मैकेनिकली होती है, ठीक ना। साउंड वेव मैकेनिकल होता है और इसको हमको चाहिए एक मीडियम, और उस मीडियम एक मीडियम चाहिए। और साउंड सबसे फास्ट यहाँ स्टील में करेगी, क्योंकि स्टील क्या है, सॉलिड मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों में अगर रहेगा तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड फास्ट ट्रेवल करेगा। जैसे अब आयरन का पटरी होता है, उस पर आप लोग देखेंगे, अगर आप कान लगाएंगे, दूर से ट्रेन आएगी तो आपको पता चल जाएगा। तो साउंड वेव सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सब्सटेंस में ज़्यादा ट्रेवल करता है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल ज़्यादा कॉम्पैक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखते हैं, यूज करते हैं एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में सिर्फ क्वांटिटी होता है और वेक्टर में क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, क्वांटिटी प्लस डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन में भी क्या है, आपको डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी होता है। फोर्स में भी डायरेक्शन प्लस क्वांटिटी। एक स्पीड ही बच गया जिसमें सिर्फ क्वांटिटी होता है। तो स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, जब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है। तो राइट आंसर इनर्शिया हो जाएगा। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन के कारण, चेंज के कारण किसी बॉडी में अगर एनर्जी स्टोर था तो उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी मोशन, थर्मल एनर्जी हीट के कारण, केमिकल एनर्जी रिएक्शन के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। जूल्स तो एनर्जी के लिए, न्यूटन फोर्स के लिए था, और कूलॉम चार्ज के लिए होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। इसको तो सभी को पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिवर्सल वैल्यू है जो ग्रेविटी का इफेक्ट को दिखाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड। थर्मोमीटर, सभी लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मोमीटर का यूज, बैरोमीटर का यूज किसके लिए होता है, प्रेशर में। एम्पियर, करंट, वोल्टमीटर, वोल्टेज। तो राइट आंसर आपका थर्मोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। राइट आंसर इज जूल। वर्क का यूनिट क्या है, जूल। वाट पावर का है, न्यूटन फोर्स का है, पास्कल प्रेशर का है। तो जूल, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट्स पास फ्रॉम वन मीडियम टू, एक मीडियम में यहाँ से तो जो लाइट बेंड हो जाता है, ये क्यों होता है, किस कारण होता है। इसका राइट आंसर है रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इसको हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन सेम में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम
इंटर करता है तो उसके डायरेक्शन चेंज होते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे इसमें पानी भरा हुआ है तो अगर यहाँ से आएगा तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल द स्लोएस्ट। हम लोग ये बता दिए हैं कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उसके बाद फिर गैस में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड फिर गैस। तो इन तीनों में आपका क्या आंसर होगा, एयर होगा। राइट आंसर एयर। साउंड वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, ये तो आप सभी को पता है। तो ये वैक्यूम कट जाएगा। और सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैं बता दिया। तो गैस में सबसे कम करेगी, फिर उसके बाद पानी में, फिर स्टील में। स्टील में सबसे ज़्यादा, एयर में सबसे कम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करती है, लाइट ट्रेवल करती है। कंफ्यूज नहीं होना है, साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है, बट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू लेंथ बाई एरिया। तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है, और रेसिस्टिविटी में का जो एक फार्मूला होता है उसमें टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ये फार्मूला आप भूले नहीं, लेंथ, एरिया और रेसिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है उसमें टेम्परेचर आता है, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ दैट स्टेट्स फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम दीवार पे मुक्का मारेंगे तो मुक्का दीवार भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर हर एक्शन के अगेंस्ट एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इस लॉ को रॉकेट प्रोपल्शन और डेली लाइफ के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जो रॉकेट उड़ता है तो वो भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही उड़ता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, तो न्यूटन थर्ड लॉ में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड इनटू गैस दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब सॉलिड बिना लिक्विड फेज का गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड यहाँ नहीं, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सीधा गैस में कन्वर्ट, उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। एक अगर एग्जाम्पल पूछ देगा तो क्या हो जाए, कैम्फर का इवोपरेट होना, ठीक ना, कैम्फर का कपूर। ओके, द फोर्स दैट कीप्स ए बॉडी इन ऑर्बिट अराउंड अनदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है तो इसके, ये सन है, ये एक अपना अर्थ है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऑर्बिट के अराउंड घूमने के लिए मजबूर कर रहा है, तो कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर को पहचानने का रूल है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड होता है, टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है चारों में जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर, एमीटर से हम लोग करंट, वोल्टमीटर से वोल्टेज। तो
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, पावर तो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना, जूल पर सेकेंड, तो वो तो होता है पावर अलग, लेकिन चारों ऑप्शन में आपका मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म है एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी भी एक फॉर्म है एनर्जी का, मैग्नेटिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी एक एनर्जी है, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी कोई भी एनर्जी का फॉर्म नहीं है, सॉरी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है, मोशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज के कारण, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होता है। तो एनर्जी का कोई फॉर्म होते हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और न्यूक्लियर। मैग्नेटिक एनर्जी एक डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, तो मैग्नेटिक एनर्जी कोई एनर्जी का फॉर्म नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच वर्क इज डन इज कॉल्ड, हमने अपने बताया रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर। वर्क डन वही टाइम को हम लोग पावर बोलते हैं, ठीक है। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मोमेंटम बताया काइनेटिक एनर्जी, सिंपल काइनेटिक एनर्जी ले तो हाफ mv²। तो ये आपके लिए 20 फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में 20 और क्वेश्चन लाएंगे RRB LP के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।